यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी, तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया। पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का, इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी। उस चक्कर में निपट गई। इसलिए मेरी जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज से वंस मोर, एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों, नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, वो ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध धर गया। चल, वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल। अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई। बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मेरी, और जोड़ जोड़ के रखती जा, मत पहन मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो, अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है। शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे, खूब अलमस्त होकर। ईसर गोरा जी का मूर्ति का दर्शन करो, मेरी गोरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है और वो कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पूरे श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी जियो, पूरे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी तो अवस्था हो गई, हम तो 60 साल के हो गए, अगर अब हम ऐसा सब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है। दुनिया के लोगों का क्या। एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं है तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटा दिया। अब क्या लिखा था, यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या। उसने सस्ती को हटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरा फिर आया, उसने कहा सबको मालूम है कि यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कौन से टायर मिलते हैं कि किराने का सामान मिलता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ये लिखने की जरूरत क्या। उसने काट दिया। अब केवल मिठाई हटा दी, लिखता यहाँ मिलती है। फिर अगला आया, अरे पागल हो गया है, कम से कम लिख तो सही कि यहाँ मिठाई मिलती है। उसने सिर घुमाकर कहा गजब की दुनिया है, ये जीने नहीं दे सकती, पहले खुद ही मना करती है और फिर खुद ही चालू करती है। ये जीने नहीं दे सकती, इसको समझना चाहिए। दुनिया है, जीने नहीं दे सकती। आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं। और शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख के काढ़ो दया करीने दर्शन आपो। अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की आया ये रहनु भगत के पास, नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्रविहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा, क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु? हाँ ठीक है। कहां से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते, फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहाँ लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने, आते होंगे। माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, शिव कुछ नहीं। मां कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर को। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां तू मत आ, अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां
जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और माँ ने हाथ में जल लेकर कह दिया, आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर माँ कहने लगी, चल अपन घर चले। बेटा कहता है, माँ तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहाँ मैं तेरे घर जाऊंगा? कहाँ? वो बात रहनु भगत को स्मरण में थी। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है, नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था। पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामल दास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी, तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है। रहनु ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया। छोटी छोटी बाटल बांटते रहे, समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो। मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव, हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव, हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन रही है वो दिल और जान लगाकर सेवा कर रहा है। मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इसका। हर व्यक्ति सेवा में लगा, हर व्यक्ति। छोटा है बड़ा है, कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय, बिस्कुट, टोस्ट, जो उससे बन सकता था, 1 मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, और यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को,
पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की एसपी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई, यहाँ के एक एक पुलिस कांस्टेबल को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरी रात जागकर आप लोगों ने ऐसी सेवा करी है कि भक्तों को संभालना और उसकी व्यवस्था साधुता समिति कर रही है। समिति के साथ आपका जो श्रेय वो सेवा का प्रकल्प करो। मां मुझे दे दो तुम दान, मुझे। मां कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं, तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा। मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, मां तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा, अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा भ्रम है। हम बहुत भ्रम में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आप की कृपा से सब काम हो रहा है, और मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहा है। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ही सरगोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों ने सब ने। हमारी सामर्थ्यता एक पत्र है, अच्छा है। एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने, पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ लें। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो। पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चुरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा, पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा
और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। मैं बाबा को फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साफ। शंभू शंभू। अगला पत्र देखिए। राम प्रकाश शर्मा, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या लिखा है, श्रीमती दिव्या, श्रीमती दिव्या शर्मा, पता है भावली मथुरा उत्तर प्रदेश। बाबा की असीम कृपा का वर्णन है गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में रहने वाली हूं गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 वर्ष से संतान नहीं थी, 16 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। मुझे कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई बाबा की कोई कृपा स्मरण, क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 16 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, सारी जांचें रिपोर्टें सब देखी, पर औलाद का सुख नहीं था। तब कोसी में आपकी कला कथा हुई 2023 में। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हमने भी सोचा कि हम भी जरा मथुरा से कोसी जाएं। हम कोसी चले गए और कोसी कला छाता में आपकी कथा सुनी। वहाँ मेरी बुआ का घर था, वहाँ बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा से विनती करी कि ऐसी कृपा करना बाबा कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुँचे। और बाबा की कृपा से 16 साल के बाद मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष फोटो लगा रही हूं बच्चे, हमको विश्वास नहीं था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम राधा, मेरे पति का नाम श्री राधे श्याम है। मैं हिंडौन करौली राजस्थान से आई हूं। मेरी भाभी को 13 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आप पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने पशुपति व्रत किया, आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया, परंतु लाभ नहीं मिला। हम टीवी पर रोज आपकी कथा सुनते हैं। आपसे आपने कहा था कि पंडाल में कथा सुनने पर जो मांगा जाता है बाबा जरूर देता है। जब आपकी कथा अलवर राजस्थान में आई, तब हम भी एक दिन की कथा सुनने कथा के पंडाल में आए और बाबा से विनती करी। आज बाबा की कृपा से 13 वर्ष के बाद 10 जून 2024 को मेरे भाभी के घर में संतान 13 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहते, शंकर की अविरल भक्ति किसको कहते, आपका विश्वास। मां तुम मुझे दान में दे दो, कौन देखेगा तुझे, कौन संभालेगा। हम तो बाबा के भरोसे, कौन संभालेगा तुझको, कौन। तेरी आंखें नहीं है, कौन तुझे देखेगा। तेरी आंख नहीं है, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे जानेगा, कौन तेरा स्मरण करेगा, कौन तुझे जानेगा। नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया, तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित, तू उसके आश्रित। क्या नहीं देता, सर्वस्व। ऐसा दुनिया का कौन सा ठाट है जो मेरा महादेव नहीं दे सकता। क्या नहीं देता, सर्वस्व। तू क्यों चिंता करे। मां मुझे दे दे मल्लिकार्जुन को। रेणु भगत को मां ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई मां अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। रेणु को दे दिया, मल्लिकार्जुन को। बाहर बैठा रहता,
लोग उसको नेत्रों से विहीन जानकर भीख देकर चले गए, उसको भिखारी समझ, भिक्षुक, उसको भिखारी समझ रहे, भिक्षुक समझ रहे, भिखारी। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलिएगा जरा जयपुर वालों। किसी का बेटा बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगे अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो नहीं। मां ने रहनू को किसको दिया? जम के बोलो शंकर भगवान को, मल्लिकार्जुन को। रहनू किसका बेटा हो गया? शिव का। बुरा किसको लगेगा? रेणु की आंख नहीं थी, लोग उसको भिखारी समझ रहे थे, थोड़ी भिक्षा डालकर चले गए, अन्न का भाग डालकर चले गए। रेणु को नहीं मालूम कि कोई मेरे सामने भिक्षा डालकर जा रहा है, वो तो शिवनाम में जुड़ा हुआ था, शिवनाम में लगा हुआ था। शंकर भगवान को लगा कि मेरे बेटे को लोग भिखारी समझे। एक बार जो शंकर पर जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार शंकर की कथा सुनना चालू कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जिसका दिल लग जाता है, जो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करने लगता है, जो शंकर का अनुमोदन करने लगता है, शंकर कहते हैं वो मेरी औलाद है। और लोग उसको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करोड़पति बनाकर रखता, मैं उसको भिक्षुक नहीं रहने देता, मैं उसको भिखारी नहीं रहने देता। वो मेरा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा है। आज मल्लिकार्जुन ने कहा कि सुनो पार्वती, मंदिर से बाहर निकलो, एक सुंदर सन्यासन का वेश धरो और इस बालक का परवरिश तुम करो। पार्वती जी कहती है मैंने षडानंद कार्तिकेय की परवरिश करी, गणेश की परवरिश करी, 6 कन्याओं की परवरिश करी, आप कहते हो इनकी भी? हाँ, ये हमारी औलाद है, पर इसके तो नेत्र नहीं है। शिव कहते हैं उसकी शक्ति और भक्ति में वो बल है कि एक ना एक दिन उसके नेत्र जरूर आएंगे। तुम जाओ। पार्वती जी उसकी सेवा में लग गई, पुत्र की तरह स्नेह करती। एक दिन पार्वती जी ने कहा पुत्र शिव के लिए 1 लोटा जल भर कर लाओ। माँ मेरे नेत्र नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से जल लाऊंगा? माँ ने आज्ञा दी। बेटे ने कहा, माँ फिर बोली बेटा नेत्र नहीं तो क्या हुआ, तुम जाओ तो, जल भरने के लिए जाओ तो। बेटा आस लेकर रेणु भगत शिव की स्तुति करता हुआ, शंकर का नाम लेता हुआ चल दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो बच्चा 8 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, जो बच्चा बोल नहीं पाया 8 साल तक, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कभी उठेगा नहीं, कभी चलेगा नहीं और कभी बोलेगा नहीं। आज बाबा की कृपा से 8 साल का बेटा चलता हुआ यहाँ आया है। जोरदार ताली बजाकर साधु का माइक हरा शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। 8 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, डॉक्टरों ने कह दिया था, इसमें लिखा है, दीदी बोल रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी चल नहीं पाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, ना कभी बोल पाएगा। 8 साल का हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था ये चलेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं, केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। आज बाबा की कृपा से शिव जी का जल और कुबरेश्वर धाम से लाई रुद्राक्ष के जल से मेरा बेटा चल भी रहा है और बोल भी। 8 साल के बाद चला, शिव की कृपा। बैठ के प्रणाम करो बाबा, करो प्रणाम करो।
हमारे बीच में बाबूलाल जी प्रांत प्रचारक आए हैं, पधारें। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान देवादिदेव महा, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, स्मरण रखिए, विचार करिएगा। क्या 8 साल का वो बच्चा पुनः जो 8 साल से पलंग पर पड़ा हो, बोल नहीं सकता हो, चल सकता है? विचार करिएगा। पर अपने भीतर का बल, अपने भीतर की ऊर्जा, आपका विश्वास जब प्रबल होगा ना, तो वो चलाएगा भी, बुलवाएगा भी और दौड़ाएगा भी। ये उसके और जो वो कर सकता है, कौन संभाले, कौन उसके आश्रित होकर चलो। इसलिए निवेदन, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा,
मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओम डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे। मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, तुम्हें उजाला पिलाए ओम नमः शिवाय। ओम जग में उजाला पिलाए ओम नमः शिवाय।